देखिए, उनको ज़रूर से ज़रूर जेल जाना पड़ सकता है और इसलिए भी जाना पड़ सकता है क्योंकि वो उनका मंच था। वो कैसे ऐसे व्यक्ति को अलाउ कर दिए जो कि प्रधानमंत्री जी के माता को, जो अब इस दुनिया में है भी नहीं, उनको कैसे वो गाली दे सकते हैं। और ये आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी विथ डिग्निटी हमें बताता है कि जो आदमी डेथ कर चुका है उसके खिलाफ भी आप कुछ अपशब्द नहीं यूज कर सकते। उसके खिलाफ भी अपशब्द यूज करने पे डिफामेशन का केस आपके खिलाफ जाएगा और उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये जो भी बयान दिया गया उस मंच से, ये बहुत ही अशोभनीय है और इसको पूरे मंच से पूरे देश को निंदा करनी चाहिए क्योंकि ये जो भी गालियां दी गई हैं, ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री की मां को नहीं, ये पूरे देश की मां बहन बेटियों को गाली दी गई है। इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरे जनता को, पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं हम भारत के लोग, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के कहीं ना कहीं रक्षक प्रधानमंत्री जी भी हैं और वो संसद से कानून ला के हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। जो आदमी अपना पूरा जीवन खपा दिया इस चीज़ के लिए कि भारत की जनता आगे बढ़े, इनको अच्छे रोड मिले, अच्छी बिजली मिले, अच्छी कनेक्टिविटी मिले, उस आदमी के माँ को गाली देना जो कि अब इस दुनिया में है भी नहीं, वो बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय है। ऐसे कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को और ऐसे नेताओं को जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि इनको कड़ी सी कड़ी सज़ा दिलवानी चाहिए और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पर्सनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर बात करनी चाहिए और इस पे निंदा प्रकट करनी चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि किसी की मां को गाली देना गलत है, लेकिन जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि जर्सी गाय 50 लाख की गर्लफ्रेंड, लेकिन जब बात अपने पे आई तो प्रधानमंत्री जी क्यों हल्ला कर? देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अभी 25 साल के अपने राजनीतिक कैरियर में कभी भी किसी भी मंच से किसी भी नेता को ऐसे अशोभनीय शब्द नहीं बोले हैं जिनके लिए उनका जो है बैकलेस हो, जिनके लिए उनका विरोध किया जाए। और कहीं भी उनके खिलाफ कोई भी डिफामेशन का केस नहीं फाइल हुआ है आज तक। तो इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने कभी भी अशोभनीय शब्द नहीं बोले हैं जो किसी नेता को, किसी प्रतिपक्ष के नेता को सामान्य रूप से घात करे। और अगर ऐसा होता तो वो क्यों नहीं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, क्यों नहीं बोले, बल्कि प्रधानमंत्री जी को बार बार गाली दी जाती है। इसके पहले भी उनके कास्ट को लेकर कि मोदी चोर है ऐसा बयान दिया गया था और अभी भी ये बयान उनकी मां को देना बहुत ही अशोभनीय है। प्रधानमंत्री जी जब भी पर्सनल कमेंट होता है कभी भी वो नहीं बोलते हैं, लेकिन आज अगर वो बोल रहे हैं भरे मंच से और उनकी आंखों में आंसू हैं तो इसका पूरा कारण तेजस्वी और राहुल गांधी जी हैं। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। भले उनके कार्यकर्ता ने गलत किया, ये माफ़ी की जिम्मेदारी पार्टी को करनी चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या लग रहा है मंच राहुल और तेजस्वी का था, क्या जिम्मेदारी भी राहुल और तेजस्वी की बनती है अगर कोई कार्यकर्ता इस तरह की गाली? जी देखिए, सबसे बड़ी बात, जब कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, कोई भी ऐसा अशोभनीय कार्य करता है तो उस पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे बीजेपी के सदस्यों को और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया गया था। उस मंच से, जिस मंच से मोदी जी को गाली दी गई है, अगर किसी पार्टी का वो मंच था और किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। न कि ये कहना चाहिए कि ये तो हमने नहीं किया था, हमारे कार्यकर्ता ने किया था। अगर ऐसे ही होने लगे तो फिर किसी दिन किसी भी करवा के कह देंगे हमने नहीं किया था, ये तो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया था। इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है और न्याय संगत धाराओं में FIR करके इन्हें जेल में बंद करना चाहिए, इवन कि इनके प्रॉपर्टी को भी कुर्क करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, हमेशा कांग्रेस कह रही है कि देश में तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। आपको क्या लग रहा है, अगर देश में तानाशाही होती, हिटलरशाही होती, क्या कोई भी आके प्रधानमंत्री का अपमान कर सकता था? नहीं, देखिए, कांग्रेस वही चीज़ कह रही है जो उन्होंने पहले किया है। पहले वो जब मनमोहन सिंह थे तो उनकी तानाशाही चलती थी और मनमोहन सिंह जी को सिर्फ एक रोबोट प्राइम मिनिस्टर बना के रख दिया था। और अभी उसके पहले भी आप देखेंगे तो इमरजेंसी का सिचुएशन ले लीजिए या भारत को किसी भी युद्ध में झोंक देने की बात ले लीजिए, आज़ादी के पहले भी देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में झोंकने वाले कांग्रेस ही है। तो ऐसी तानाशाही व्यवस्था के लिए जो वो लोग कह रहे हैं कि तानाशाही व्यवस्था चल रही है, ऐसा व्यवस्था चल रहा है, वैसा व्यवस्था, वो बिल्कुल गलत है। अभी जो देश में चल रहा है ये जनता का कानून चल रहा है। अगर तानाशाही व्यवस्था होती तो क्या जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन के लाती? क्या जनता फिर से कई सारे राज्यों में बीजेपी को जिताती? क्या जनता इतनी मूर्ख है कि लोगों को मैनिपुलेट कर लिया और जो
एंटी इनकम्बेंसी बनी थी, उस एंटी इनकम्बेंसी का ये लोग फ़ायदा नहीं ले लेते, तो मेरे हिसाब से भारत की जनता बहुत ही समझदार हो चुकी है। और अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आके जातिवाद का कार्ड खेल के, पीडीए का कार्ड खेल के या बंटवारे की बात कह के एक दूसरे को बांटने को लेके ये सत्ता और वोट नहीं ले सकते। आज की जनता, आज के युवा पढ़े लिखे हैं और ये उसी सरकार को चुनेंगे जो इनके समर्थन के लिए करेगी, जो इनके लिए खड़ी होगी, जो ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, जो ऑपरेशन महादेव करेंगे। वो जनता ऐसे गवर्नमेंट को लाना चाहती है जो रिटेलिएट करे, जो जवाब दे। आपको क्या लग रहा है, राहुल तेजस्वी माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि राहुल तो कहता है कि मैं माफ़ी वीर नहीं हूँ, बार बार वो कहते हैं कि सावरकर की तरह मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला। देखिए, राहुल जी और तेजस्वी जी दोनों लोग माफ़ी मांगेंगे। अगर ऐसे नहीं माफ़ी मांगेंगे तो उनके खिलाफ केस किया जाएगा और केस करने के बाद उन्हें कोर्ट में आके अपना माफ़ीनामा देना पड़ेगा। और एक बार नहीं, कई बार ये लोग माफ़ी मांग चुके हैं। इसके पहले अरविंद केजरीवाल भी माफ़ी मांग चुके हैं ऐसे बयान को लेकर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन को ये कहा है कि आप कुछ ऐसा कानून संसद से पास कराइए जिससे कि ये हेट स्पीच बंद हो, क्योंकि ये हेट स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता है। और कोई भी नेता ये नहीं कर सकता कि ये तो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है और हम आर्टिकल 19(1)(a) से प्रोटेक्टेड है, इसलिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दो धर्म को लड़ा देंगे, दो लोगों को लड़ा देंगे, दो मजहब को लड़ा देंगे और किसी देश के प्रधानमंत्री को गाली दे देंगे, उनकी माँ को कहने का मतलब है कि अगर राहुल तेजस्वी माफ़ी नहीं मांगते तो जेल जाना पड़ सकता है उनको ज़रूर से ज़रूर जेल जाना पड़ सकता है। और इसलिए भी जाना पड़ सकता है क्योंकि वो उनका मंच था। वो कैसे ऐसे व्यक्ति को अलाउ कर दिए जो कि प्रधानमंत्री जी के माता को, जो अब इस दुनिया में है भी नहीं, उनको कैसे वो गाली दे सकते हैं। और ये आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी विथ डिग्निटी हमें बताता है कि जो आदमी डेथ कर चुका है उसके खिलाफ भी आप कुछ अपशब्द नहीं यूज कर सकते। उसके खिलाफ भी अपशब्द यूज करने पे डिफामेशन का केस आपके खिलाफ जाएगा और उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्या कहेंगे सर? इनका तो कहना है कि अगर राहुल तेजस्वी माफ़ी नहीं मांगते क्योंकि मंच उनका था, जबकि राहुल तेजस्वी का कहना है कि हमने तो गाली नहीं दी, वो किसी कार्यकर्ता ने दी, उसकी जेल भी हो चुकी। लेकिन क्या राहुल तेजस्वी की जिम्मेदारी बनती है? देखिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए और उस पार्टी जो सदस्य जो भी था, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उसको पार्टी से निकालना चाहिए और उसके ऊपर करनी जेल हो चुकी है। एक यह देश ऐसा है, जब एक दुर्घटना हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। तो आप राहुल या तेजस्वी जो भी हैं, उनके मन से तो उनका है, तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी उनकी बनती है। तो वो उस आदमी को पार्टी से निकाले, उसके पनिशमेंट करे और खुद भी आए कि भाई हमारे लोग गलती से बोले हैं, हम इसके लिए व्यक्तिगत रूप से हम क्षमा प्रार्थी हैं, जनता से भी माफ़ी मांगे और प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत माफ़ी मांगे। क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि आप राजनीतिक मतभेद रख सकते हो, होना भी चाहिए, विपक्ष का होना चाहिए, लेकिन आपको मर्यादा, एक जो मर्यादा है ना, वो एक आपको थिन लाइन रखनी पड़ेगी कि मर्यादा आपको रखना ही रखना है। आप बोलिए, व्यक्तिगत बोलने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए किसी को आपकी स्वतंत्रता से किसी गरिमा का ठेस ना हो। क्योंकि राइट टू रेपुटेशन जो है वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में आता है। कई जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज किया है कि राइट टू जो रेपुटेशन है वो मरे हुए व्यक्ति के लिए भी और जिंदा व्यक्ति के लिए भी, कि उसका उतना ही अधिकार है जो जिंदा रहते हुए था। तो उनकी मदर को इस तरीके से गाली गलौज करना बहुत ही निंदनीय काम है। इसको जितना जल्दी यथासंभव वो चाहिए तो उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। आप तो बिहार से आते हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पे हो रहा है? क्योंकि नारे लग रहे हैं, वोट छोड़, गद्दी छोड़, कभी माँ को गाली देना, क्योंकि बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की। देखिए, राहुल गांधी साहब बहुत ही इमेच्योर नेता हैं। पिछली बार वो 2024 के लोकसभा में भी उनका कि संविधान खतरे में, अभी आगे वोट चोर हो गए, गद्दी चोर हो गए। वास्तविक मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी है, फैक्ट्रीज वहाँ नहीं लग रही है, सड़कें हैं, अभी पलायन है, अभी बाढ़ देखिए, बाढ़ ने कितना नुकसान किया है, खास करके आरा वाला जो एरिया पूरा गंगा से। तो उनको व्यक्तिगत वहाँ जहाँ भी आप इलेक्शन कर रहे हैं, कैंपेनिंग हो रही है, वहाँ के जमीनी स्तर की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, उनको देखना चाहिए। आप गद्दी चोर कौन किया भाई? आपने जब टीएन सेशन का शासन था तब तो पूरा बूथ लूट लेते, तो गनीमत था कि टीएन सेशन साहब मुख्य चुनाव आयुक्त हुए तो गद्दी लूटना, वो बूथ कैप्चरिंग होती थी पहले। लालू के राज में पटना हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जंगल में भी एक नियम होता है, लेकिन बल्कि राज्य में कोई नियम नहीं है। तो ये वो बोल रहे हैं जिनका खुद अंदर झांकने की ज़रूरत है, उनको खुद आत्म एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए वो एक सगुफा है, ये इनको ज़मीनी हकीकत पता नहीं है और वो हारेंगे। हाँ, रही बात जो अब इस बार थोड़ा सा फ्रैक्चर मैंडेट आ सकता है, क्योंकि जनसुराज पार्टी भी जो है, हाँ, वो एक आ रही है।
पुष्पम प्रिया चौधरी की एक प्लूरल्स पार्टी है, वो उनका तो थोड़ा जमीनी काम कम है, लेकिन जन सुराज ने ठीक ठाक इन दोनों को वोट काटेंगे। तो ऐसा त्रिकोणीय समीकरण बनने की गुंजाइश है। अधिकार यात्रा भी चल रही थी, समाप्त हो गई, क्या लग रहा है इसका बिहार में कितना असर होगा? बहुत असर नहीं होने वाला है सर, क्योंकि जनता को सब पता है कि लालू के अपने टाइम में तेजस्वी के साथ पहले इनका गठबंधन बना, फिर लालू का, जैसे यूपी में इनको जो अखिलेश और राहुल को लोग उन्होंने नकारा था, ऐसे बिहार में होगा। कुछ दिन की बात है, नवंबर में आ जाएगा चुनाव है, नवंबर लास्ट तक इनके इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार से परेशान है, कह रहे हैं कि 15 साल हो गए नीतीश कुमार को, तो बिहार में कोई नया चेहरा चाहिए। मैं बताऊं 15 साल जो नीतीश कुमार है बिल्कुल चाहिए। राजनीतिक में हमेशा आप दूसरे साथ ही साथ आप अपने उत्तराधिकारी को भी आपको करने रहना चाहिए। नीतीश कुमार एक एज्ड हो गए, नो डाउट अच्छे मंत्री मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन बिहार इतना पहले ज़्यादा पिछड़ा ना कि बहुत सारा टाइम लगेगा। अभी भी बिहार को थोड़ा समय और चाहिए होगा। तो आप कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब चाहिए कि बागडोर किसी और को दे। बीजेपी कई नेता हैं जो काबिल हैं, जेडीयू के अंदर हैं, वो आपस उनका अपना राजनीतिक मामला है कि अंदरूनी के क्या वो करेंगे, लेकिन एक बदलना तो चाहिए। उत्तराधिकारी अब बदलेंगे तो ही कुछ हो सकता है। और दूसरी बात देखिए सर, मैं आपको बताऊं, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, जनता से बनता है। तो जनता को भी साथ साथ जो है, इजराइल बहुत छोटा सा देश है, 1 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन देखिए पूरे वर्ल्ड पे वो कम, पूरा यहूदी जो है, पूरा फाइनेंस उनका है, सब कुछ उनका है। इतने मुस्लिम देश है, लेकिन एग्जिस्टेंस क्राइसिस होते हुए भी इजराइल कितना अच्छा सर्वाइव कर रहा है। तो जनता को भी उठना चाहिए, वहाँ की जनता में भी थोड़ी सी विकास की गुंजाइश है, वो करें। ये जो जितने अपनी जात पात, अभी भी मैं बताऊँ, मैं बिहार का हूँ, मधुबनी से हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ जात से, लेकिन मैं जो देखता हूँ लोकल गवर्नेंस की जो इलेक्शन होती है, चाहे पंचायती हो, हर में जाति व्यवस्था है। रात में अब तो दारू खर बंद है, लेकिन मिलती तभी भी जाति पे भी बिहार का इलेक्शन पूरा होता है। पिछली बार मैं कवर करने गया था कि हमें अपनी जात का नेता चाहिए। ये बिहार में मैंने सबसे ज्यादा फैक्टर देखा कि जात पात आज भी बिहार में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता को, मैंने आपको तुरंत यही बात बोली थी, जनता को भी संभालना पड़ेगा कि आपको जाति व्यवस्था से ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी। हो सकता है मैं ब्राह्मण, हो सकता है ठाकुर कोई नेता अच्छा हो, तो मुझे वोट करना चाहिए ठाकुर को। वो इसलिए नहीं मैं किसी ब्राह्मण को चुन लूंगा कि वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे तरफ से नीतीश मिश्रा ब्राह्मण है, जेडीयू का कोई काम नहीं किया उन्होंने। मैं अभी इस मन से कह रहा हूँ, उन्होंने कोई काम नहीं किया। कहने को जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, पूर्व सीएम के नीतीश मिश्रा, कोई काम नहीं है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं सब जगह लोग जो है इनको बाइकआउट कर रहे हैं। तो जाति चाहे छोटे जाति का हो, बड़ी जाति कोई मसला नहीं, हम इंसान हैं। कोई प्रबुद्ध अगर किसी छोटे जाति से भी आ रहा है उसको सम्मान करिए, ठीक है, उनको वोट करिए। उम्मीदवार को देख के वोट करना चाहिए। कई बार होता है लोग जाति दे के करते हैं, पार्टी दे करते हैं, वो बहुत मसला नहीं है। जनता को भी संभालना होगा, जनता को भी थोड़ा सा अपने कारण क्या है ना, तुरंत लोभ के चक्कर में आपको कोई 500 पकड़ा दिया, कई बार होता है बिहार के लोकल चुनाव में मैं देखा हूँ, 500 1000 दे दिया, साड़ी दे दिया, दारू बांट दिया। चुनाव के ठीक एक रात पहले दारू बांटते हैं, पूरा समीकरण बदल जाता है। क्या लग रहा है, जैसे मोदी जी ने आके मंच से बोला कि मेरी माँ को गाली दी गई, इसका असर बिहार की जनता बिहार चुनाव में देगी? क्या लग रहा है इसका कुछ फायदा मोदी जी को मिलने वाला है बिहार चुनाव जो में? स्त्री शक्ति है ना, उसका रिस्पेक्ट हर एंगल में होना चाहिए। माता, बहन, पत्नी, किसी भी स्त्री, किसी हर रिस्पेक्ट, हर सम्मान। मनोज सूर्य ने कहा कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहीं देवों का निवास होता है। तो ये किसी मंच से प्रधानमंत्री की मदद माँ को गाली देना, इसका चुनाव में तो असर पड़ेगा। और जनता भी जानती है कि इन्होंने बहुत अच्छी हरकत की है राहुल नीतीश ने, उसमें राहुल ने और तेजस्वी ने। कम से कम इनके कार्यकर्ता नहीं किया, 1 मिनट के लिए मान लें, तो कम से कम दोनों का आके कहना चाहिए कि ठीक है, हम अपने कार्यकर्ता की तरफ से माफ़ी मांगते हैं मुख्य नेता होने की वजह से, और इस चीज़ को लेकर के जो है हम प्रधानमंत्री से भी और देश की जनता से भी एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। गलती तो आपकी पार्टी ने की है ना, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता आपके साथ पे किया है, उसको पता है कि आप नहीं माफी मांगने दोगे यार, आपको ऐसा कुछ एडवर्स नहीं हो, तभी तो गाली उतना मन बढ़ गया। कैसे मन बढ़ जाएगा किसी को? आप लीडर हो तब वो करना चाहिए था। ये होना चाहिए, और जनता, बिहार की जनता इस बार इस पर जवाब देगी। अब देखना है कि उस चीज़ को जो, क्योंकि बहुत बड़ा, आप आधी जनसंख्या को गाली दे रहे हो एक तरीके से। हमेशा समाज 2 तरीके, पुरुष और स्त्री के। अब स्त्री के सम्मान में इस तरीके से अगर आप अपमान करोगे तो आपको असर पड़ेगा। इस तरह से मेरा यह मानना है कि बजट बिहार के चुनाव में इसका विस्तृत असर पड़ने वाला है। क्या लग रहा है बिहार में कितना असर होने वाला है इस बात? देखिए, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर होने वाला है, और वो पार्टी इस चीज़ का विरोध कर रही जिन्होंने आगे एग्जाम्पल सेट किए हैं। जब लखनऊ में दया शंकर सिंह ने एक ऐसा बयान पहले दिया था, जो कि भाजपा के बहुत पुराने नेता थे, तो उनको 6 साल से पार्टी के लिए निष्कासित कर दिया गया। और इस बयान का बहुत सारे नेताओं ने, जो भाजपा से भी थे, महिला नेता और पुरुष नेता दोनों भी भाजपा के इस बयान का जो है खंडन किया था कि हम इस बयान से राफ्ता नहीं रखते हैं, हम इस बयान से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। और उस समय भाजपा ने एक एग्जाम्पल सेट किया था दया शंकर सिंह को 6 साल से तक निकाल कर। तो ऐसे कार्य को करने के लिए जब कोई व्यक्ति आगे आता है, तो वो दूसरे से भी वही चाहता है कि जब हमने किसी दूसरी पार्टी प्रतिपक्ष के ऊपर कोई बयान दिया और हमने अपने पार्टी के पुराने कद्दावर नेता को निकाल दिया, तो आप भी ऐसा कदम क्यों नहीं उठाइए कि उस पार्टी के नेता को हटा दीजिए। क्योंकि ओवरऑल नेता और प्रतिपक्ष नेता होना दोनों ज़रूरी है, लेकिन किसी की माँ के ऊपर ऐसा कमेंट करना, किसी बहन के ऊपर ऐसा कमेंट करना बहुत ही अशोभनीय है। और इसका
पूरी बिहार की जनता इसको ध्यान में रख के इस पर वोट करेगी और मुझे लगता है कि ये बयान बहुत ही घाटा करेगा। और मैं तो ये देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से कि इस बयान के बाद जहाँ माफ़ी मांगनी चाहिए तेजस्वी यादव को, वहाँ वो रील मेकर के साथ डांस कर रहे हैं। ये तो मतलब अब अशोभनीय से भी बढ़ के बहुत कुछ है। आप डांस कर रहे हैं, आपको माफ़ी नहीं, डांस करने का तो मन किसी का भी कर सकता हूँ। कह रहे अपने भांजे के साथ घूमने गया था तो मैंने वहाँ पे देखा कुछ युवा डांस कर रहे थे, रील बना रहे थे, तो मेरे भांजे ने भी कहा चलिए डांस कर लेते, तो क्या बुरा होगा इसमें। तो आप डांस करिए, आप सब कुछ करिए, नेता हैं प्रचार करिए, डांस करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जब देश में एक इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री को माँ बहन की गाली दे रहे हैं, तो उस समय आप थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन कीजिए, जाके माफ़ी मांगिए और न्यूज़पेपर में पत्रकार माध्यम से और मीडिया के रिपोर्टरों से ये जाके कहिए कि हम इस बयान से रास्ता नहीं रखते हैं, हम इस बयान से खंडन करते हैं और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए आप देश के प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगिए। क्या लग रहा है जो 15-16 दिन यात्रा चली, उस यात्रा का कितना असर होगा बिहार में? जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, वोट चोर गद्दी छोड़ वोट अधिकार यात्रा, चाहे SIR हो, इन मुद्दों का कितना असर होगा? क्या राहुल गांधी तेजस्वी ने वो सही मुद्दे उठाए जो लोगों के दिल को टच कर गए वहाँ पे? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि बिहार के कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि ये इनका जो जुमला चला था ये काम नहीं करेगा। ऐसे ही यूपी के चुनाव में भी हुआ था, जब 2021 में चुनाव होने शुरू हुए थे तो वहाँ पे भी ये चला था और अखिलेश यादव के साथ कि पीडीए और ऐसे गलत हो रहा है, वैसे गलत हो रहा है, लेकिन ये उनका मुद्दा नहीं चला था। 24 के चुनाव में तो चला, उन्होंने कहा संविधान खतरे में है, भाजपा ने कहा 400 पार, लेकिन लाले पड़ गए सरकार बना। नहीं, देखिए वो मैं यूपी से हूँ, मैं इस बात को बताता हूँ कि वो ऐसा क्यों हुआ। यूपी योगी जी के राज्य में अच्छे तरीके से काम कर रही थी, बीच में कुछ नेताओं की वजह से आपस में असहयोग बना और कई सारे बड़े स्तर के नेताओं को लगता था कि यूपी में प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही जीत जाएंगे, जो कि बहुत ही गलत था। आप कितना भी अच्छा काम करिए, लेकिन जब तक जनता के पास डोर टू डोर जाके आप बताएंगे नहीं कि हमने ये काम किया है या हमारे ये मुद्दे थे, हमने ये वादे किए थे जिसको पूरा किया है, तब तक वो जनता वोट में कन्वर्ट नहीं होगी। बीजेपी के कई बड़े नेता ये समझ लिए थे कि बस यूपी तो हम जीत ही रहे हैं, यहाँ से 65-70 सीट आ ही जाएगा, यहाँ प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। और इस गलतफहमी में वो रोड तक गए नहीं, वो घरों तक गए नहीं, वो लोगों से मिल नहीं पाए, कम्युनिकेट नहीं कर पाए, इस वजह से वो सीट कम हुई थी, न कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से हुई थी। अगर ऐसा होता तो विधानसभा चुनाव में भी वो दिखता, ऐसा होता तो निकाय के और पंचायत के चुनावों में भी दिखते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये घर तक नहीं गए, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता थोड़ी सी रूठी हुई थी और वो उनका रूठना वोट में दिखा। क्या लग रहा है बिहार में इस बार क्या होने वाला है? बिहार में इस बार मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने किया है, राहुल गांधी की कार्यकर्ता ने और तेजस्वी यादव कार्यकर्ता ने जो किया है वो बहुत ही निंदनीय है। उन्हें अपने स्तर पे आकर नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगनी चाहिए।